नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी। जो अपनी क्रांति सीरीज चल रही थी उसके 3rd चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बड़ी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलो अपन आज इस क्रांति सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं होम टैब। दोस्तों होम टैब के अंदर अपन ने फर्स्ट टॉपिक लिया है अंडू। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले अपने को इसकी शॉर्टकट की देखनी है। अंडू की शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल जेड। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस जेड। दोस्तों यह अंडू क्या काम में आता है? अंडू दोस्तों किसी भी कार्य को निरस्त करने के लिए, यानी कि किए गए कार्य को निरस्त करने के लिए, जैसे मैंने कोई भी टॉपिक लिया या कुछ भी मैंने यहाँ पे टाइप किया, इस टॉपिक को जैसे ही ये मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये कार्य क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। यानी कि किए गए कार्य को निरस्त करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? कंट्रोल जेड, जिसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस जेड। कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है दोस्तों? अंडू, किए गए कार्य को निरस्त करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों रिपीट। ये रिपीट ऑप्शन क्या काम में आता है दोस्तों? इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस वाई। दोस्तों ये रिपीट ऑप्शन क्या काम में आता है? रिपीट ऑप्शन काम में आता है दोस्तों निरस्त किए गए कार्य को पुनः प्राप्त करने के लिए या वापस लाने के लिए। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस जेड दबाया तो वो कार्य क्या हो गया? निरस्त हो गया। अब उस निरस्त किए हुए कार्य को मेरे को वापस लाना है तो क्या करूंगा? मैं कंट्रोल प्लस वाई दबाऊंगा या रिपीट ऑप्शन काम में लूंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों अपना कट। कट की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एक्स। दोस्तों ये कट ऑप्शन क्या काम में आता है? सेलेक्ट किए गए किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए। जैसे मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे ये टेक्स्ट लिख लिया, अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही मैं कंट्रोल एक्स दबाता हूं तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। यानी कि किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए। इसके बाद में है कॉपी। कॉपी ऑप्शन क्या काम में आता है दोस्तों? इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस सी। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस सी। ये क्या काम में आता है दोस्तों? कॉपी काम में आती है, यानी कि किसी भी फाइल, किसी भी टेक्स्ट की एक और प्रतिलिपि बनाने के लिए या फिर कॉपी करने के लिए। किसी भी टेक्स्ट की कई बार बोलते हैं ये मेरी कॉपी कर रहा है, ये मेरी कॉपी कर रहा है, सुनते हो दोस्तों आप ये चीजें। तो वो क्या होती है? कॉपी करना, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी फाइल की कॉपी करना या दूसरी प्रतिलिपि बनाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं पेस्ट। पेस्ट ऑप्शन क्या काम में आता है दोस्तों? पेस्ट ऑप्शन काम में आता है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी। ये क्या काम में आता है दोस्तों? ये काम में आता है कट एंड कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। यानी कि जैसे ही मैं कंट्रोल एक्स से कट कर दूंगा तो वो टेक्स्ट गायब हो जाएगा, और जैसे ही मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा तो कॉपी करने के बाद में जैसे मेरे को एक ही कॉपी की 5 कॉपियां बनानी है, यानी कि एक ही टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक फाइल है, इसकी मेरे को 5 फाइलें बनानी है। तो सबसे पहले तो मैं कंट्रोल सी करूंगा। अब जैसे ही मैं कंट्रोल वी दबाऊंगा, जितनी बार मैं कंट्रोल वी दबाता जाऊंगा उतनी बार उसकी एक एक कॉपी आती जाएगी, यानी कि एक एक प्रतिलिपि इसकी बनती जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस ए। ये ऑप्शन क्या काम में आता है दोस्तों? यानी कि जितना भी मैटर अपन ने टाइप कर लिया या जो भी टेक्स्ट अपन ने लिख लिया या जो भी टाइप कर लिया अपन ने, जो भी टेक्स्ट या एप्लीकेशन, उसको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो भी अपना मैटर लिखा हुआ है उसको एक साथ अपन सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों फाइंड।
अब दोस्तों फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एफ। दोस्तों ये फाइंड ऑप्शन क्या काम में आता है, फाइंड आता है दोस्तों कोई भी टेक्स्ट, कोई भी फाइल को क्या करने के लिए, खोजने के लिए। जैसे मैंने एमएस वर्ड में काम कर रहा हूं और एमएस वर्ड में मैंने एक पेज टाइप कर लिया, इस पेज के अंदर मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, वो टेक्स्ट मेरे को क्या करना है, सर्च करना है। जैसे ये दैट लिखा हुआ है, इस दैट को मेरे को सेलेक्ट करना, ये फाइंड करना है, खोजना है कि ये दैट कहां पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कंट्रोल F दबाऊंगा। कंट्रोल F दबाने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर ऑप्शन मिलेगा अपने को फाइंड व्हाट, फाइंड व्हाट। इसके सामने एक खाली बॉक्स आएगा, इस बॉक्स के अंदर अपने को वो टेक्स्ट डालना होगा, वो टेक्स्ट लिखना होगा जिसे अपन फाइंड करना चाहते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे दोस्तों, दैट। इस दैट को यहां पे लिखते ही यहां ऑप्शन आएगा फाइंड नेक्स्ट का। तो जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट, जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट क्या होगा, सर्च होके आ जाएगा, या अलग कलर में मेरे को प्रदर्शित हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा अलग ही कलर में कि यहां आपका दैट लिखा हुआ है। तो क्या काम में आता है दोस्तों, फाइंड, किसी भी टेक्स्ट को खोजने के लिए या फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों रिप्लेस। दोस्तों रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एच। तो दोस्तों ये रिप्लेस ऑप्शन क्या काम में आता है, क्या काम में आता है दोस्तों, रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस ऑप्शन दोस्तों काम में आता है फाइंड किए गए टेक्स्ट की जगह, खोजे गए टेक्स्ट की जगह कोई दूसरा टेक्स्ट टाइप करने के लिए। यानी कि ये टेक्स्ट अपन ने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था दोस्तों, अपन ने दैट को फाइंड किया था। तो इस टेक्स्ट की जगह अपने को कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना है, तो मैं कौन से ऑप्शन का सहारा लूंगा, रिप्लेस का। जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको फाइंड व्हाट। इस फाइंड व्हाट के सामने वही खाली बॉक्स मिलेगा। तो जैसे ही अपन ने फाइंड कर दिया, किसको फाइंड किया था, दैट को, तो यहां मिलेगा अपने को दैट। ठीक है, दैट मिल गया अपने को। इसके बाद में नीचे ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस विथ। रिप्लेस विथ, ठीक है दोस्तों, रिप्लेस विथ अपने को ऑप्शन मिलेगा। इस रिप्लेस विथ के सामने वही एक खाली बॉक्स मिलेगा। अब अपने को इस बॉक्स के अंदर वो लिखना है या वो टाइप करना है जो अपने को दैट की जगह लिखना है। यानी कि दैट की जगह अपने को जैसे दा लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें द टाइप करूंगा। यानी दैट की जगह अपने को क्या करना है, दा लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस विथ के सामने क्या लिखूंगा, दा लिखूंगा। और जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे बटन पे क्लिक करूंगा, रिप्लेस ऑल बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो जहां जहां मेरा दैट लिखा हुआ आएगा, ठीक है, जहां जहां मेरा दैट लिखा हुआ आएगा वहां दा लिख जाएगा, ऑटोमेटिक ही वो चेंज हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑप्शन क्या काम में आता है दोस्तों, फाइंड किए गए टेक्स्ट की जगह कोई दूसरा टेक्स्ट टाइप करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, गो टू। दोस्तों गो टू ऑप्शन क्या काम में आता है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जी। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस जी। गो टू ऑप्शन क्या काम में आता है दोस्तों, गो टू ऑप्शन आता है किसी भी लाइन पे जाने के लिए, पैराग्राफ पे जाने के लिए, किसी भी पेज पे जाने के लिए। जैसे मेरे पास, मैं एमएस वर्ड में काम कर रहा हूं, 10 पेज मेरे पास हैं, मैं 5वें पेज पर काम कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे को जाना है 3rd नंबर पेज पर, डायरेक्ट जाना है, अपन माउस से भी जा सकते हैं स्क्रॉल करके। अब मेरे को डायरेक्टली 3rd वाले पेज पे जाना है, ठीक है, 3rd वाले पेज पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, गो टू ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। गो टू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहां एक लिस्ट डिस्प्ले होगी, उसके अंदर मिलेगा मेरे को लाइन, पैराग्राफ, पैराग्राफ या फिर कोई भी पेज। यानी कि आप लाइन पे जाना चाहते हो, पैराग्राफ पे जाना चाहते हो या किसी पेज पे जाना चाहते हो। तो मेरे को किस पे जाना है, 3rd नंबर पेज पे जाना है। तो मैं यहां से क्या क्लिक करूंगा, पेज को सिलेक्ट करूंगा। पेज को सिलेक्ट करने के बाद में
अपने को इस साइड में एक बॉक्स मिलेगा छोटा सा, जिसके सामने अपने को खाली बॉक्स में लिखना होगा पेज नंबर की संख्या। ये यहां लिखा हुआ आएगा टाइप योर पेज नंबर, यानी कि यहाँ पे पेज नंबर टाइप करो कि आप कौन से पेज नंबर पे जाना चाहते हो। तो यहां से मैं पेज नंबर 3 टाइप करूंगा और जैसे ही मैं गो टू पे क्लिक करूंगा या ओके पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा माउस का जो कर्सर होगा वो कहां जाएगा, 3rd नंबर पेज पे आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, आ गई बात समझ में। ऐसे ही मेरे को लाइन पे जाना है तो यहाँ पे मैं लाइन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लाइन नंबर डालूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा जो लाइन अपन ने सिलेक्ट की है उस लाइन पे मेरा कर्सर आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों क्लिपबोर्ड। दोस्तों क्लिपबोर्ड क्या काम में आता है? सबसे पहले तो दोस्तों क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें अपन कट एंड कॉपी करते हैं, उसकी एक प्रतिलिपि इसमें चली जाती है। जैसे मैंने कोई भी टेक्स्ट को कट किया जैसे मैंने कोई भी टेक्स्ट लिया दोस्तों, ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया, इस टेक्स्ट को मैं क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को कट कर देता हूं तो यहां से ये हट जाएगा और ये जाएगा कहां, क्लिपबोर्ड की अस्थायी मेमोरी में। तो जैसे ही मैं इसको क्लिपबोर्ड को खोलूंगा तो इस क्लिपबोर्ड के अंदर मेरे को इसकी एक प्रतिलिपि देखने को मिलेगी और यहां पे मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा पेस्ट पे तो ये टेक्स्ट वापस आ जाएगा मेरा, जहां था कर्सर की वर्तमान जगह पर ये टेक्स्ट वापस आ जाएगा पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही। तो दोस्तों क्लिपबोर्ड कैसी मेमोरी होती है? ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, जो अपन कट एंड कॉपी करते हैं उनकी एक प्रतिलिपि इसमें चली जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों फॉन्ट। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। दोस्तों ये फॉन्ट ऑप्शन क्या काम में आता है? दोस्तों फॉन्ट ऑप्शन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, क्या करने के लिए दोस्तों, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए। किस प्रकार से दोस्तों अपन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? दोस्तों टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अपन बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, लाइन नंबर लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं, डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट वगैरह अपन लगा सकते हैं। जैसे ही अपन कोई भी पेज टाइप कर लिए, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन या एक लेटर मैंने तैयार कर लिया, अब ये तैयार करने के बाद में मेरे को इन टेक्स्ट की क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है कि मेरे को जो फर्स्ट लाइन है उसका जो कलर है वो रेड करना है, सेकंड लाइन है उसमें अंडरलाइन लगाना है, इसके बाद में मेरे को जो थर्ड लाइन है उसके अंदर मेरे को सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट लगाना है, या फोर्थ लाइन है उसको मेरे को इटालिक करना है। तो ये सभी अपन कर सकते हैं किसके माध्यम से, फॉन्ट ऑप्शन के माध्यम से। तो जैसे ही मैं फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने खुल के आएगा, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर मेरे को ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का। सबसे पहले तो फॉन्ट, फॉन्ट मतलब फॉन्ट कौन सा लेना है मेरे को, टाइम्स ऑफ न्यू रोमन लेना है या फिर हिंदी में कोई फॉन्ट लेना है, तो ये सभी अपन यहां से सिलेक्ट करेंगे फॉन्ट के अंदर। सबसे पहले तो फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। तो इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहां से फॉन्ट साइज सिलेक्ट करूंगा। फॉन्ट साइज होती है दोस्तों अपनी 8 से 72, ये साइज अपने को देखने को मिलती है। तो यहां से मैं साइज सिलेक्ट करूंगा, जितनी मेरे को साइज रखनी है वो साइज सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में मेरे को ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट कलर, तो यहां से फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लूंगा मैं। इसके बाद में ऑप्शन मिलेगा मेरे को अंडरलाइन स्टाइल, कि अंडरलाइन कौन सी लेनी है, डबल अंडरलाइन लेनी है, सिंगल अंडरलाइन लेनी है, वो अंडरलाइन यहां से सिलेक्ट करूंगा। बैकग्राउंड कलर यहां से सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद में जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो जिस हिसाब से अपन ने यहाँ फॉर्मेटिंग की है, लाइन में कौन सा कलर लिया है, कौन सा अपन ने फॉन्ट लिया है, बोल्ड में लिया है, इटालिक में लिया है, ये सारा अपन इसमें फॉर्मेटिंग इसमें करके जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा तो ये अपना टेक्स्ट जो लिखा हुआ होगा वो उसी हिसाब से ही फॉर्मेटिंग हो जाएगी उस टेक्स्ट की। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें है फॉन्ट साइज। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों अपनी जो फॉन्ट साइज होती है वो कितनी होती है, 8 से 72 होती है दोस्तों। ये फॉन्ट साइज अपन यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या काम में आता है दोस्तों? सबस्क्रिप्ट दोस्तों कई बार आप लिखते हो H2O, तो जैसे ही मैं कंप्यूटर में इसको H2O को लिखूंगा तो ये ऐसा लिखा जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों में कौन सा सही है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये वाला सही है। अपन साइंस के अंदर ऐसे ही अपन जल का फॉर्मूला लिखते हैं H2O। दोस्तों अपन अब कंप्यूटर में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, तो मेरे को फॉर्मूला सही कैसे करना है? इस हिसाब से करना है। तो ये सबस्क्रिप्ट दोस्तों मध्य लाइन से नीचे टाइप करने के लिए, यानी कि कोई भी अपन टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो क्या होगा? मध्य लाइन से नीचे। अब ये दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ये दो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये दो लिखा हुआ है, ये मध्य लाइन से नीचे ही है ना, यानी बीच से थोड़ा नीचे है। तो ये करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? सबस्क्रिप्ट। तो जैसे ही मैं इस दो को सिलेक्ट करूंगा और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा, यहां से दो को सिलेक्ट करूंगा और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये जो दो लिखा हुआ आएगा ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा मध्य लाइन से। यानी कि मध्य लाइन से किसी भी टेक्स्ट को नीचे टाइप करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? सबस्क्रिप्ट। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या काम में आता है दोस्तों? सुपरस्क्रिप्ट काम में आता है टेक्स्ट को मध्य लाइन से ऊपर टाइप करने के लिए। जैसे अपन लिखते हैं कई बार 10th TH 12th TH लिखते हैं ना दोस्तों, तो जैसे मैं कंप्यूटर में लिखूंगा तो वो TH कैसा लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा, यानी कि बिल्कुल बराबर में लिखा जाएगा। यहां पे क्या है? ये मध्य लाइन से ऊपर लिखा हुआ है, तो मध्य लाइन से ऊपर टाइप करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? सुपरस्क्रिप्ट। जबकि मध्य लाइन से नीचे टाइप करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? सबस्क्रिप्ट। तो जैसे ही मैं इसको TH को यहां से सिलेक्ट करूंगा और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा ये ऊपर चला जाएगा मध्य लाइन से ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों बोल्ड। बोल्ड क्या काम में आता है दोस्तों? इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+B। ये ऑप्शन क्या काम में आता है दोस्तों? ये ऑप्शन काम में आता है दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को गहरे कलर में करने के लिए। जैसे अपन कई बार लिखते हैं, जैसे मैं आपके सामने कोई भी वर्ड लिख रहा हूं तो दोस्तों ये थोड़ा फीका है, और जैसे ही मैंने ये लिखा बोल्ड करके लिखा तो ये क्या आ गया? गहरे कलर में आ गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये ऑप्शन क्या काम में आता है? बोल्ड करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको गहरे कलर में करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इटैलिक। इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों Ctrl+I। क्या होती है दोस्तों? Ctrl+I। ये इटैलिक ऑप्शन क्या काम में आता है दोस्तों? इटैलिक ऑप्शन काम में आता है दोस्तों टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा लिखने के लिए। कैसे? यानी कि कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे ना वो ऐसे थोड़ा तिरछा लिखा जाएगा, कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो थोड़ा तिरछा लिखा जाएगा, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को तिरछा लिखने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? इटैलिक, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों अपना अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? Ctrl+U। ये क्या काम में आता है दोस्तों? कई बार अपन टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, तो इस टेक्स्ट के नीचे क्या आती है? लाइन आती है, ऐसे लाइन आ जाती है टेक्स्ट के नीचे। तो वो कहां से लगाई जाती है दोस्तों? अंडरलाइन से, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। इसके बाद में आता है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन डबल अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों Shift+D। Ctrl+Shift+D। ये क्या काम में आता है दोस्तों? जैसे ही अंडरलाइन लगाई मैंने, इसकी जगह डबल अंडरलाइन लगाने के लिए, यानी किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है?
डबल अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आराम से आपने इस टॉपिक को क्लियर किया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।